हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 26 जुलाई 2021 के लिए कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो निफ्टी में क्या होने वाला है। जैसा आप जानते हैं ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो हम सबसे पहले आज की मार्केट को एनालिसिस करेंगे। उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट जब मंडे को ओपन होगी तो वो कहाँ पर ओपन हो सकती है और कहाँ पर कौन से ऐसे ट्रेंड लाइन्स है जो हमें स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करने हैं, जिनकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे लेवल्स भी हैं जो ब्रेकआउट अगर होते हैं तो आप कॉल या पुट वहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर ले लेते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि मॉर्निंग के अंदर तो आज पूरा का पूरा जिसको हम बोलते हैं कि जो मार्जिन, क्यों मार्केट के अंदर मार्जिन होना चाहिए, अगर मार्जिन नहीं रहेगा तो मार्केट को बहुत ईजीली तरीके से ऐसे लोगों के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकता है जिनके पास फंड्स हैं, राइट। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो मार्केट को हिलाने के लिए भी उतना ही बड़ा पैसा चाहिए, बट अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, यानी कि पैसा अगर मार्केट में इतना नहीं है, तो मार्केट के अंदर अगर थोड़ा भी बहुत बड़ा पैसा डल जाएगा तो मार्केट जो है वो हिल जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्टॉक कार्ट के हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर आप चलते हैं तो सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि भाई मेरा कोई और चैनल नहीं है। स्टॉक कार्ट का मेरा एक ही चैनल है जिसका नाम स्टॉक कार्ट ही है। लिंक भी जो है चैनल का वो भी स्टॉक कार्ट है, यानी कि अगर आप स्टॉक कार्ट सर्च करते हैं तो ना कोई आगे ना कुछ पीछे, बस स्टॉक कार्ट। यही हमारा यूट्यूब चैनल का भी है, स्टॉक कार्ट। बहुत सारे मार्केट में ऐसे चैनल हैं जो हमारे नाम के ऊपर बन गए हैं, राइट। जब आप सर्च करते हैं स्टॉक कार्ट को तो आपको काफ़ी सारे चैनल दिखते हैं, राइट, जो ऑडियंस गैदरिंग के लिए स्टॉक कार्ट के नाम पे अपना चैनल चलाते हैं, जैसे स्टॉक कार्ट लाइव या फिर स्टॉक कार्ट कुछ और, राइट, स्टॉक कार्ट फलाना दिखड़ा जो भी है। बट मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके पैसे की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। मैं दिनेश आर्या, ओनर ऑफ स्टॉक कार्ट, यही मेरा ऑफिशियल चैनल है जो स्टॉक कार्ट है। अगर आप किसी और चैनल को ज्वाइन करते हैं, कोई सर्विस, कोर्स या कुछ भी अगर आप ख़रीदते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आप मुझे कॉल या मैसेज करके प्लीज़ परेशान ना करें। दूसरा, जैसा कि जो भी मेरी वीडियो फॉलो करता है तो यहाँ पर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने हमारा स्टॉक कार्ट का नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कभी भी कोई कंसर्न होता है, अगर आप कभी भी पेमेंट करते हैं किसी को भी स्टॉक कार्ट के नाम पे, दिनेश आर्या के नाम पे, तो प्लीज़ इस नंबर पे ही करें और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट मत भेजिए। पेमेंट करने से पहले इस नंबर पे कंफर्म कीजिए कि हाँ ये स्टॉक कार्ट पे पेमेंट की जा रही है, तो ये दिस इज़ द स्टॉक कार्ट। अगर इसी नंबर से आपको कॉल आता है, इसी नंबर से आपकी बात हो रही है, तो ही ये वैलिड है कि हाँ आप स्टॉक कार्ट पे बात कर रहे हैं। मैं अलाउ नहीं करता किसी भी एम्प्लॉय को कि वो इस नंबर के अलावा कभी भी किसी को कॉल करे। अदरवाइज़ कोई भी आदमी किसी भी नंबर से आपको कॉल करके बोलेगा मैं स्टॉक कार्ट से बात कर रहा हूँ, इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप लोग मेरे ट्रस्ट के ऊपर जुड़ते हैं, दिनेश आर्या के ट्रस्ट पे जुड़ते हैं, स्टॉक कार्ट के ट्रस्ट पे जुड़ते हैं, राइट। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका पैसा सेफ रहे, राइट। और अगर आप किसी और के साथ जुड़ना चाहते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पैसा है, आप कहीं पर भी जुड़िए, कहीं पर भी इन्वेस्ट करिए, किसी के साथ भी कीजिए, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। बट हाँ, अगर आप स्टॉक कार्ट पे आए हैं तो डेफिनेटली इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सही जगह जुड़ें, ठीक है। अब बात करते हैं, इसीलिए मैंने आज नया टेलीग्राम जो है वो सिस्टम इंस्टॉल करवाया है, जिसमें कि आपको क्लियरली यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आपकी नज़रें यहाँ पर पड़ें और आप समझदारी से काम लें कि हाँ किस चैनल पे आप जुड़ रहे हैं तो वो सही है या नहीं है। तो आप यहाँ पर हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम फटाफट से आज की कॉल्स की। तो यहाँ पर आज जो टेलीग्राम चैनल पे कॉल डाली थी वो मैं दिखा देता हूँ भाई। फ्री सर्विस में जो कॉल डाली थी वो यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर हमने बाय कॉल डाली थी, उसके बाद आफ्टरनून के बाद भी हमने जो है वो बाय कॉल डाली थी तकरीबन 1 बजे। उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 कॉलें पोस्ट हुई हैं और पोजिशनल जिसका मतलब बिग टारगेट है, तो बिग टारगेट पे तकरीबन 1:18 के ऊपर आपको जो है बैंक निफ्टी की कॉल सी की बाय हमने बोला था, आपको कॉल बाय करने के लिए बोला था 1:18 के ऊपर, राइट।
और जो एल्गो इंट्राडे थी, राइट, उसके अंदर हमने आपको 2 कॉल पोस्ट की थी मॉर्निंग के अंदर बाय, देन उसके बाद भी दूसरी कॉल तकरीबन 1 बजे हमने आपको निफ्टी की आज मीडियम टारगेट की कॉल्स आपको यहाँ पर पोस्ट की गई थी। तो इसके स्क्रीनशॉट आपको मैंने डाल दिए हैं स्टॉक कार्ट के हमारे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर जाके आप स्टॉक कार्ट के चैनल को तीनों कॉल जो डाली हैं वो आप जाके यहाँ पर देख सकते हो। इसको मैं ऑन चार्ट आपको समझा देता हूँ कि कब कौन सी कॉल आपको यहाँ पर दी गई है, राइट, और आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ साथ ही के अंदर जो हमारे अलर्ट्स जो हैं वो हमारे जो जनरेट हुए हैं उसके लॉग्स जो बने हैं उससे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आप टोटल नंबर ऑफ कॉल्स 1 2 3 4 5 6 कॉल्स आज जनरेट हुई हैं। तो मॉर्निंग के अंदर आज देखिए मॉर्निंग के अंदर जो हुआ वो तो आप में से कोई भी हो, राइट, आज जो है आपने मॉर्निंग के अंदर प्रॉब्लम ही फेस की होगी। और आपने आज देखा जैसी मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई तो मार्केट के अगर आप यहाँ पर ट्रेंड को देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेंड यहाँ पर इस तरीके से नज़र आएगा। और यहाँ पर बट सडनली मार्केट पहले ही 15 मिनट के अंदर पूरा एकदम से क्रैश होके बिल्कुल नीचे आ गया। और जैसे ही मार्केट नीचे आया तो अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने आज यहाँ पर इंपॉर्टेंट अलर्ट आपको 10:10 पे ही डाल दिया था और आपको क्लियरली लिख दिया था कि विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही 600 पॉइंट मार्केट गिर भी गया फ्यूचर के हिसाब से और 600 पॉइंट मार्केट वापस ऊपर भी चला गया। और डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए किया गया था ताकि मार्केट को साफ़ किया जा सके, क्योंकि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करना है। और यहाँ पर मैंने देखिए आपको 10:10 पे क्लियरली लिख दिया था कि मार्केट ऊपर अगर जा रही है तो डेफिनेटली वो 35,000 टू 35,200 तो टच करेगी ही करेगी, राइट। तो ये कैसे पता चला, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है, देखिए जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, राइट, मतलब कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है या नदी का बहाव इस तरफ है, यार ऐसे कैसे हो जाएगा कि एकदम से ऐसे नीचे की तरह नीचे एकदम से ट्रेंड हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं आपको नॉर्मल हमेशा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि देखिए अगर मार्केट को मान लीजिए मार्केट बुलिश है और उसको बेरिश होना है तो वो ऐसे नहीं बेरिश हो सकता। अगर मार्केट ट्रेंड में जा रहा है बुलिश तो उसको बेरिश होने के लिए इस तरीके की कर्व मूवमेंट चाहिए, राइट। ऐसे अगर होने लगा तो आप और हम कभी भी ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, हम हाथ जोड़ लेंगे कि भैया थैंक यू सो मच, है ना, हमें ट्रेडिंग जो है वो नहीं करनी है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिंगल डायमेंशनल गेम हो गया। मतलब जिस तरीके से आप कोई गैम्बलिंग करते हैं कि या तो इंडिया जीतेगा या तो फिर पाकिस्तान जीतेगा, या तो इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, या तो इंडिया जीतेगा या तो हारेगा, राइट। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी सुना था कॉइन्स को अगर हम देखें तो या तो हेड ही आएगा तो टेल ही आएगा। तो यहाँ पर इस तरह की हम गेम नहीं खेलते हैं। हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट को इसलिए अच्छा समझते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लगता है कि हम मार्केट को पढ़कर उसके मूवमेंट के अंदर पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर सडनली मार्केट ऊपर और बिल्कुल नीचे डायरेक्टली। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो ये दिस इज़ कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग, राइट। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है क्योंकि इतनी बड़ी गैप डाउन सडनली नहीं हो सकता। इतना बड़ा या तो टेक्निकल फेलियर हो, ग्लिच हो, राइट, कंपनीज के थ्रू तो ही हो सकता है, जो कई बार हुआ है, राइट। अदरवाइज कोई भी ऐसी स्टेटमेंट तो आई नहीं कि टेक्निकल ग्लिच था। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग था। इसीलिए मैंने तुरंत की तुरंत जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आया तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए तुरंत आपको अलर्ट दिया कि भैया ऐसा है, ये जो है स्टॉप लॉस सिर्फ हिट किया जा रहा है और वापस जो है ये ऊपर की तरफ जाके और ऊपर जो जाके ये प्राइस जो है वो टच करेगा कितना, 35,000 से 35,200। आप यहाँ पर देखिए प्राइस कहाँ तक गया है, हाई आज का क्या था 35,130 रुपीज़, राइट, देखा। तो जब मॉर्निंग के अंदर प्राइस इस तरीके से 15 मिनट में ही नीचे गया और वापस 15 मिनट में ऊपर, मुझे मतलब क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया था कि भाई जब इतना नीचे ये आया है क्योंकि ये नीचे सपोर्ट था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आएगा सपोर्ट, राइट, ये है सपोर्ट। मार्केट ने जब सपोर्ट को टच किया, टच करते जैसी ये ग्रीन कैंडल बनी, मैं तुरंत समझ गया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अदरवाइज़ आप अपने आप से पूछिए कि क्या जब मार्केट नीचे गिरी थी तो आपको ये पता था कि मार्केट वापस 35,000 टू 35,200 पे जाएगी? क्या आपको पता था कि आप ऐसा लिख सकते थे कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग है और डेफिनेटली मार्केट जो है इतना ऊपर जाएगी? नहीं लिख सकते थे, राइट। बट
ये एक्सपीरियंस के साथ आपको भी समझ में चीज़ें आ जाएंगी। जब यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ क्लियरली जो था सपोर्ट था, मार्केट ने सपोर्ट को टच किया, यहाँ से ऊपर गया, और डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट को टच कर चुकी है तो ऊपर जो सपोर्ट था अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट नज़र आएगा, ये वाला। तो यहाँ पर क्लियर था कि 35,000 रुपीज़ के ऊपर सपोर्ट है। अगर 35,000 का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट ज़रूर ऊपर जाएगी, और ऊपर अगर गई तो तकरीबन जो है वो 100 रुपये तो ऊपर जाएगी। दैट इज़ इसीलिए मैंने कहा 35,000 टू 35,200 कि भाई इसके बीच में तो मार्केट जो है वो ज़रूर जाएगी, क्योंकि अगला सपोर्ट जो मार्केट का वो इस तरीके से यहाँ पर था और मार्केट ने वही किया। तो यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर राइट जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दे दिए हैं, उसके बाद तकरीबन जो है हमने जो हमारे जो जनरेट हुए हैं वो कॉल्स जो बाद में जनरेट हुई थी, उसके बाद हमने आफ्टरनून क्या जो कॉल्स हमारी जनरेट हुई थी उन पे हमने काम किया है, जिसमें से एक बिग टारगेट कॉल भी थी जो तकरीबन 116 पे हमने दी थी। तो तकरीबन अगर 116 की बात करें तो 10 देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो 1305 का आपको कैंडल मिलेगा, बट जैसे उससे अगली कैंडल पे आएंगे तो आपको डायरेक्टली 1325 का मिलेगा। यहाँ पर आज एक प्रॉब्लम हुई थी चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग व्यू के अंदर, राइट, डाटा का लैक हुआ था जिसकी वजह से जो है काफ़ी देर ट्रेडिंग बंद रही थी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अब इसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, 20 मिनट तक ट्रेडिंग बंद थी। तो उस टाइम पे जो प्राइस हमने लिया था वो तकरीबन आप मोटा मोटा मान के चलिए कि उस टाइम पे जो प्राइस था तकरीबन जो है वो 900 के पास में आप मान के चलिए कि उससे नीचे था, राइट, क्योंकि अभी डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, आप अपने चार्ट पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने तकरीबन जो है वो प्राइस क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ गया था तो हमने तकरीबन यहाँ पर हमने कॉल पोस्ट की। कॉल पोस्ट करने के बाद जो है प्राइस जो है वो यहाँ से बिग टारगेट कॉल का भी प्राइस जो है वो यहाँ से काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे गया है, राइट। और साथ ही में हमने फिर निफ्टी की जो थी वो बिग टारगेट मीडियम टारगेट की कॉल हमने दी थी, जिसका जो लोग है हम देख लेते हैं। निफ्टी का मीडियम टारगेट कॉल जो ऊपर बनी थी हमारी, एक मिनट मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि निफ्टी हमने कब पोस्ट किया था, तकरीबन 1254 के ऊपर, राइट। तो 1254 के ऊपर हमने निफ्टी की कॉल जो है वो पोस्ट की थी, तो उसको भी हम देख लेते हैं निफ्टी को। तो 1254, राइट, तो यहाँ पर तो यहाँ पर हमने पोस्ट की थी निफ्टी की कॉल यहाँ पर, और यहाँ के बाद मार्केट आपको पता ही है निफ्टी की काफ़ी ऊपर तक यहाँ पर गई। तो हमारा मीडियम टारगेट जो था वो हमारा मतलब जो है वो आराम से यहाँ पर बुक हो गया, और उसके बाद जो है वो मार्केट आपको पता है बाद में नीचे आई थी, बट हमारा जो टारगेट था, हमारा मीडियम टारगेट का जो हमारा टारगेट है वो हमने ईज़िली हमने अचीव कर लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको डाल दिया, जहाँ पर आपको टारगेट क्लियरली यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। हर कॉल का टारगेट लिखा गया होता है कि इस तरह की कॉल आपको मैक्सिमम और मिनिमम कितना प्रॉफिट दे सकती है, ताकि आपको आइडिया हो। ऐसा नहीं कि लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा और उसको होल्ड करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, राइट। इंट्राडे का क्लियरली लिखा होता है कि भाई आप यहाँ पर 50 रुपये से 75 रुपये का टारगेट बुक कर सकते हो, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है। अगर आप इससे आगे जा रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से निफ्टी की जो कॉल है उसका 30 to 50 है, और पोजिशनल जो हमारी है बिग टारगेट उसका 100 to 400 पॉइंट्स है, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ मैंने बताई है आपको, ये टारगेट हमने लिखे हुए हैं, और जो टारगेट आपके होते हैं उसी के हिसाब से आपके स्टॉप लॉस भी होते हैं। अगर आप 1:1 का रेशियो लेके चल रहे हो तो जो आपका टारगेट है वही आपका स्टॉप लॉस भी रहता है, राइट। उसी तरीके से आप एक मैनुअल अपने दिमाग में सोच के चलिए कि जो मेरा टारगेट है वही मेरा स्टॉप लॉस भी है। तो अगर उतना ही आपको लॉस दिखाई दे रहा है तो आप अपने आप को एग्जिट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, राइट, जो इतना रिस्क नहीं ले सकता है तो अब बात करते हैं कल की कि कल भाई क्या होगा मार्केट में। और तो कल के लिए अगर हम ट्रेंड लाइन फटाफट से ड्रॉ करें सबसे पहले निफ्टी के अंदर, और आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि भाई आप सर्विस ज्वाइन कीजिए, राइट, और बेनिफिट उठाइए, क्योंकि मार्केट अब पहले जैसी इजी नहीं है कि आप जो है अगर आपके अंदर उतने स्किल्स नहीं हैं तो आप पैसा कमा लेंगे। नाउ डेज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न मनी। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जो है आप हमारी फ्री सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अकाउंट ओपनिंग करने पर आपको फ्री सर्विस मिल जाती है, बट आपको प्रीमियम और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल्स, और वो भी जो है अच्छी कॉल्स चाहिए जिसमें इंट्राडे भी हो, निफ्टी भी हो, पोजिशनल भी हो, तो आप डेफिनेटली जो है वो हमारी प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 2 महीने हम एक्स्ट्रा भी फ्री दे रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, राइट। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ट्रेंड लाइन को
आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको पीछे कर लीजिए। अब क्योंकि नीचे की जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरीके से ड्रॉ हुई है, तो मुझे ऊपर वाली को भी करेक्ट करना पड़ेगा, उसका ट्रेंड जो है वो मुझे सही करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि कौन से लेवल्स हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो जो लेवल्स इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके लेवल्स यहाँ पर रहेंगे तकरीबन 15,900 रुपीज़, 15,900, और जो सेल आपका लेवल रहेगा तकरीबन 15,825 रुपीज़ या 20 रुपीज़ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या होने वाला है। 820 रुपीज़ का मैंने जो लेवल दिया है वो क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, डेफिनेटली सपोर्ट ब्रेक होगा, क्लोजिंग नीचे आएगी। 825 से अगर मार्केट या 20 से नीचे अगर मार्केट जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका एक मोमेंटम यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकती है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर आप ट्रेंड लाइन को भी देखोगे, मार्केट को भी देखोगे इस तरीके से, और दूसरा एक और ट्रेंड लाइन को भी अगर आप इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ करते हो, राइट, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन को जो है वो ड्रॉ करते हो और इसको सही तरीके से करेक्ट एडजस्ट इसको करते हो, तो आपको एक यहाँ पर अब एक चीज़ और नज़र आएगी कि यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड, यहाँ पर सपोर्ट आपको नज़र आएगा, और इस सपोर्ट से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि मार्केट जो है वो बुलिश पैटर्न बना के बैठा है, यानी कि बुलिश है मार्केट। इस तरीके से बार बार जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट बार बार यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर पुश हो रही है। तो कल की जो उम्मीद है, यानी मंडे की जो उम्मीद है, वो है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, ना कि नीचे की तरफ जाए। तो चांसेस ये हैं कि 15,900 का सपोर्ट ब्रेक होगा तो आप कॉल यहाँ पर बाय कर सकते हैं 15,900 की, और ऊपर आपका टारगेट जो है वो तकरीबन जो है 15,950 से 75 रुपीज़ तक का हो सकता है, 15,975। और ये थे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। राइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर कौन से ट्रेंड लाइंस हैं, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइंस जो यहाँ पर हैं, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। पहला ट्रेंड लाइन जो है वो आप इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, और इसको यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर आपका ऐसे रहेगा। दूसरा जो ट्रेंड लाइन आपकी नज़र आएगी आपको, वो आपको इस तरीके से यहाँ पर नज़र आएगी, जिसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये आएगा नीचे, राइट, इस तरीके से। और क्योंकि नीचे का जो सपोर्ट आपके हैं उसके हिसाब से आपको ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। राइट, तो ये हो गया आपका। और अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है आपको दिख रहा होगा क्लियरली बुलिश पैटर्न, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ मार्केट इस तरीके से शिफ्ट हुआ है। और हाँ, लास्ट में मार्केट, क्योंकि देखिए लास्ट के आधे घंटे से आप या कुछ भी नहीं पता लगा सकते, क्योंकि लास्ट में हमेशा मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर लेवल बताऊँ तो 35,200 रुपीज़ का इम्पोर्टेंट लेवल मुझे यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। 35,200 का इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर है, और 34,800 रुपीज़ का लेवल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब क्या होने वाला है उसकी अगर हम बात करें, देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मार्केट जो है 34,900 रुपीज़ से ओपनिंग ले ना, 34,900 से ओपनिंग ले, और ओपनिंग लेते ही जैसी मार्केट खुले, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ पुश होने लग जाए, और जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई तकरीबन 35,200 रुपीज़ के मार्केट को लेवल ब्रेक करे, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ यानी कि चला जाए, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, और ऊपर जाने के बाद फिर एक नया ट्रेंड जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र ये आ रही है कि अगर मार्केट मान लीजिए नीचे की तरफ इस तरीके से खुलता है और नीचे की तरफ पुश करता है, जाता है, तो मार्केट जो है वो 34,800 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करे, तब आप यहाँ पर 34,800 की पुट बाय करिए, और यहाँ पर प्राइस जो है फिर नीचे की तरफ मोमेंटम उसका शिफ्ट हो सकता है, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉफिट जो है यहाँ पर जो है वो मिल सकता है। तो ये जो दो लेवल्स हैं, राइट, ये ब्रेकआउट लेवल्स पे आप काम कर सकते हो। ट्रेंड लाइन आपको मैंने बता ही दी है।
बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं न्यूट्रल दिख रहा है, इतना ना तो वो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है ना ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। बट अगर इस तरीके से हम अगर मार्केट को देखें तो यहाँ पर लगता है कि मार्केट को एटलीस्ट अपने ट्रेंड लाइन तक तो यहाँ से जाना चाहिए, दैट इज़ इक्वलेंट टू 35,300 रुपीज़, राइट। तो चलिए देखते हैं मंडे को। अगेन फिर से सर्विस ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत प्रीमियम कॉल्स मिल रही हैं डेली, आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, राइट। और अब तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा सर्विस मिल रही है, तो आपकी सर्विस कॉस्ट जो है वो बिल्कुल ही कुछ नहीं है इतनी प्रीमियम क्वालिटी कॉल्स के आगे। 3 तरह की सर्विस आपको मिल जाती है। आप दिए गए नंबर के ऊपर हमें रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सर्विस की वीडियो आपको भेजी जाएगी जिसको आप पूरा देख लीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी रजिस्ट्रेशन आपके सैटरडे संडे को होते हैं, राइट, उनको ग्रुप पे ऐड कर दिया जाता है, बट आपकी सर्विस जो है वो मंडे से ही स्टार्ट होती है, यानी पहला दिन आपका मंडे से ही काउंट होता है। तो ऐसे मेंबर्स जो ये सोच रहे हैं कि मंडे से करेंगे क्योंकि 2 दिन बच जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं आपके 2 दिन बचते ही हैं, क्योंकि सर्विस मंडे से ही चालू होती है, रजिस्ट्रेशन आपका मंडे से ही चालू होता है, बट आपको सर्विस जो है सर्विस ग्रुप में आपको पहले ही ऐड कर लिया जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने का, तो आप सैटरडे संडे को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी सर्विस मंडे से ही स्टार्ट होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।